नमस्कार। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 के मैथ्स के पेपर से रहने वाला है और ये जो चैप्टर 1 जो है हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो एमसीक्यू में ये आया था कुछ इस तरीके से। इसमें दे रखा है x इक्वल टू a b की पावर 3 एंड y इज इक्वल टू a की पावर 3 एंड b मींस y इक्वल टू a क्यूब b और x इक्वल टू दे रखा है a b क्यूब और वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर्स और हमें क्या करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें पहले एचसीएफ फाइंड करना देन एलसीएम फाइंड करना फिर इनका डिफरेंस बताना है कि आपके पास चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा। तो देखो बेटा, जब भी हमें दे रखा है x इक्वल टू क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। x इक्वल टू हमें यहाँ दे रखा है a इंटू बी इंटू बी इंटू बी और y इक्वल टू दे रखा है a इंटू a देन b। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसमें जो कॉमन क्या आ रहा है वो हम फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा, कॉमन यहाँ पे ए आ रहा है तो ए लिख लिया, देन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक तो ये आ रहा था और एक बी आ रहा है तो मैंने लिख लिया बी। तो ये तो हो गया हमारा ए बी, तो क्या हो गया एचसीएफ। और यहीं से मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर आ रही है, मैक्सिमम पावर ए की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है ए की पावर 3 और बी की मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे 3 तो क्या हो जाएगा बी की पावर 3 यानी ए क्यूब बी क्यूब। ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। फिर हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ माइनस एलसीएम, एचसीएफ माइनस एलसीएम और ये हमें फाइंड करना है। तो ये पुट कर दो ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। अब देखो मेरा जो आ रहा है आंसर वो क्या आ रहा है ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, लेकिन मुझे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसको ऑप्शन से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ ए बी कॉमन लेगा। ए बी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब देखो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर नहीं दे रखी, यहाँ पर अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी तो इसको और आगे सोल्व करते हैं। मुझे एक आइडेंटिटी पता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस यही आइडेंटिटी देखो यहाँ पे यूज करनी है। 1 का कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर लगा लो तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा वो आप यहाँ देखिए। ए बी तो ऐसे कैसे, इसका क्या जाएगा 1 प्लस का ए बी और 1 माइनस का ए बी और ये कंडीशन कहाँ दे रखी है आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर।